हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत करता हूं आपका आज के इस न्यू क्लास में। तो आज हम लोग फाइनली जो आपका चैप्टर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसका जो दीर्घउत्तरीय टाइप का प्रश्न है वो हम आज के इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। वैसे आज की क्लास और एक क्लास और लगेगी, पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 और आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में टोटल हम 2 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल करें। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये कुछ हमको समीकरण दिया गया है, तो इसको रैखिक समीकरण युग्म में बदल करके हमको हल करना होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये सीधे 6 नंबर में आते हैं। तो अभी दीर्घउत्तरीय टाइप का ही चल रहा है, तो 2 क्लास लगेंगे, आज एक और एक और। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो ये कुछ समीकरण दिए हुए हैं, तो इनको हमें रैखिक समीकरण युग्म में बदल करके हल करना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि दिए गए समीकरण का रैखिक युग्म। अब ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए, ये कुछ समीकरण है। अब रैखिक समीकरण क्या होता है? जिसका मैक्सिमम पावर 1 हो, चर की मैक्सिमम पावर 1 हो। इसमें क्या होगा, अगर हम x को ऊपर लेकर जाएंगे, देखिए यहाँ पे तो x की पावर 1 है, लेकिन इस x को अगर हम ऊपर लेकर के जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाता है पावर, तो हमको माइनस का मान चाहिए नहीं। इस कारण से हमको इसको पहले रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, दिए गए समीकरण का रैखिक युग्म क्या होगा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है 7x माइनस का 2y और बटे में xy। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। सॉरी, बराबर में 5 भी, ये मैं भूल गया। चलिए, इसके आगे क्या होगा सॉल्व इसका? इसके आगे ये हो जाएगा कि xy अगर है हर में, तो हम 7x के नीचे भी xy लिख सकते हैं और -2y के नीचे भी xy लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग टर्म होते हैं। ठीक है, तो जो हर होता है वो दोनों के नीचे जाएगा। या 2 से ज़्यादा भी टर्म हो, मानो प्लस में अगर यहाँ 6 भी लिखा होता तो 6 के नीचे भी xy जाता। तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7x और बटे में xy और फिर माइनस का 2y है, माइनस का 2y और बटे में xy। ठीक है, ये माइनस आप बीच में भी लगा सकते हैं। ठीक, और बराबर में 5 चल ही रहा है। अब ओवरऑल क्या आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि ये जो है अपना x से x ये कट गया और y से y ये कट गया। कैंसिल आउट होने के बाद क्या बचा वो हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे बचेगा 7y, यहाँ पे बचा 7y और यहाँ पे -2/x, ये आ गया हमारा कुछ जो रैखिक समीकरण था, वो हमारा रैखिक युग्म। अभी दूसरे वाले का निकालेंगे तो आ जाएगा। तो दूसरा वाला कहाँ पे है वो चेक कर लेते हैं, कहाँ गया। हाँ, ये है। तो 8x है ये और प्लस का 7y है और बटे में है अपना x बटे में y। सेम काम इसके भी साथ करेंगे हम। ओह हाँ, यहाँ पे बराबर में 5 भी तो था, मैं वही सोच रहा हूँ कि ये चीज़ मैं मिस कर गया। हाँ, बराबर में 5 भी है। तो अब ये जो है इसका है, जो ये बराबर है 15 के। तो ओवरऑल इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 8x बटे में xy और प्लस का 7y और बटे में xy और बराबर में 15 चल रहा है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। आगे क्या करेंगे, आगे क्या होगा कि x से x कट जाएगा अपना, x से x कैंसिल आउट और y से y कैंसिल आउट। ओवरऑल क्या बचेगा हमारे पास बच जाएगा 8y यहाँ पे बचेगा और साथ के साथ प्लस में 7y नहीं, यहाँ पे अपना बच जाएगा 7x। y तो कट गया, 7x बचा है ना, और बराबर में 15। अब आप कहेंगे सर चलिए आपने तो सॉल्व कर लिया, बट अभी भी तो y नीचे ही है, ऊपर जाएगा तब भी y पे पावर -1 आएगा, तो अभी भी तो रैखिक युग्म में कन्वर्ट नहीं हुआ। सही बात है, तो अभी हमने इसको बस सिंप्लीफाई किया है। अब इसमें क्या करना है, हमको रैखिक युग्म में इसको कन्वर्ट करना है, रैखिक समीकरण में। तो आइए देखते क्या करेंगे। अब इसमें करना क्या होता है कि ओवरऑल आप देखिए, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए 7/y है, यही सेम एग्जांपल ले लिया मैंने। तो क्या आप इसको लिख सकते हैं ऐसे भी कि 7 और मल्टीप्लाई में 1/y, दोनों बातें एक ही तो होंगी, क्योंकि फिर 7 का 1 में गुणा हो जाएगा तो 7/y हो जाएगा। यानी
इसको हम इसमें में से 1/y निकाल कर लिख सकते हैं। और ठीक इसी तरीके से अगर माइनस का 2/x है तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं कि माइनस का 2 और गुणा में 1/x। ये भी तो बात वही सेम हुई, क्योंकि -2 का गुणा 1 में हो जाएगा तो -2/x आ जाएगा। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो आइए देखते कैसे है इसको यूज़ करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि 1/y है, यहाँ से निकाल लेंगे हम, और 1/x यहाँ से निकालेंगे। और सेम दूसरे वाले समीकरण में भी यही चीज़ है, 1/y 1/x। तो हम यहाँ पे अब क्या लिखेंगे वो आप ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखते हैं कि समीकरण, अच्छा इसको हमने समीकरण नहीं माना, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 में, देखिए समीकरण किसको मानते हैं, जिनका हमको यूज़ करना हो, जैसे अब इनका हमको आगे यूज़ करना है, तो इसलिए इनको हम समीकरण 1 2 मान सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 में 1/y, अब देखिए 1 जो y है इसकी जगह पे हमें कोई एक चर मानना पड़ेगा। a से लेकर z तक आप कुछ भी मान सकते हैं। मैं मान ले रहा हूँ a, ठीक। तो 1/y बराबर a तथा 1/x बराबर b रखने पर अब ध्यानपूर्वक देखिएगा मैंने क्या लिखा कि समीकरण 1 व 2 में, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, इसमें 1/y की जगह पे a और 1/x की जगह पे b रखने पर, ठीक है। तो अब ऐसा अगर हम कर रहे हैं तो आइए चेक कर लेते हैं एक बार, तो क्या हो जाएगा। तो 7 है, अब देखिए 7 है और गुणा में 1/y की जगह पे हम क्या रख देंगे a। अभी मैंने ओपन किया 1/y, देखिए वहाँ पे a रख दो आप, ठीक। और बटे में इसके क्या था, इसके बटे में था, अच्छा बटे में कुछ नहीं, माइनस का 2 है और 2/x है, तो बटे x मतलब 1/x, और 1/x की जगह पे हमें b रखना है, तो यहाँ b आ जाएगा, ठीक है। और बराबर में यहाँ पे बच जाएगा 5। ओवरऑल ये कंक्लूड होकर आ जाएगा अपना, मैं इधर ही सॉल्व कर देता हूँ, इधर कंक्लूड होकर आ जाएगा 7 है और माइनस का 2 भी, ये बराबर में हो जाएगा 5 के। और दूसरे वाले समीकरण को कर लेते हैं सॉल्व, तो ये है 8y। अब देखिए y की जगह पे तो हमें a रखना है, तो यहाँ पे ओवरऑल 8a हो जाएगा, और प्लस का 7/x है, तो x की जगह पे b रखना है, तो इसलिए यहाँ पे 7b हो जाएगा, और बराबर में 15 चल ही रहा है, और ये ओवरऑल बराबर आ जाएगा किसके, 8a प्लस का 7b के, जो कि बराबर है 15 का। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्या ये रैखिक समीकरण में बदलकर तैयार हो गया है जी। अब ये रैखिक समीकरण युग्म में बदल गया है। तो इसको करना क्या है, इसको नॉर्मली जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसा सॉल्व करेंगे, अभी तक जैसे सॉल्व करते आए हैं। और जब सॉल्व हो जाएगी तो बस कुछ नहीं करना होगा, a और b का वास्तविक मान जो कि 1/y और 1/x है उसको इससे कन्वर्ट कर देना होगा, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, फिर इसको और आगे सॉल्व करते हैं। तो अब मैंने जो आया था कंक्लूजन उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये हमारा आया था उसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो ओवरऑल इसको मैंने समीकरण 3 मान लिया हुआ है और इसको मैंने समीकरण 4 मान लिया हुआ है। अब इसके आगे क्या करना है, सेम वही काम जो हम करते हुए आए हैं। तो सेम अब देखिए हमको देखना होगा कि किस चर का जो गुणांक है वो बराबर है। देखिए a का 8 है यहाँ पर और a का यहाँ पे 7, दोनों बराबर नहीं है। b का 7 है, b का 2 है, ये भी बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए हमें गुणा करना होता है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए इस चौथे समीकरण में हमें 7 से गुणा करना होगा, जिसके कारण यहाँ पे 56 हो जाएगा। और इस तीसरे समीकरण में हमें 8 से गुणा करना होगा, जिसके कारण यहाँ पे भी 56 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। या एक तरीका और भी है कि हम यहाँ पे तीसरे समीकरण में हम गुणा कर दें, किससे करेंगे, 7 दूना 14, 14 से कर दें, और इसमें कर दें हम किससे, 2 से कर दें, ठीक है। 2 से नहीं, हाँ इसमें 7 से कर सकते हैं, इसमें 2 से कर सकते हैं, सॉरी। हम इस समीकरण में 7 से कर सकते हैं और इस समीकरण में 2 से गुणा कर सकते हैं, तब भी दोनों बराबर आ जाएगा, क्योंकि 7 दूना यहाँ पे भी 14 हो जाएगा और 2 7 यहाँ पे भी 14 हो जाएगा। तो मैं पहला वाला प्रेफर कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 3 में 8 से गुणा करने पर, 8 से गुणा करने पर, चलिए समीकरण 3 जो है 8 से गुणा कर देते उसमें। तो भैया यहाँ पे हो जाएगा 7 का 8 में 7 8 56, 56a हो जाएगा।
और माइनस का 8 दूना 16 b हो जाएगा और बराबर में आ जाएगा 8 5 40। ये हमारा समीकरण नंबर अब 5 बन के तैयार हो गया। ये समीकरण का नंबर देखकर मत घबराइएगा, ये बस अपने सुविधा के लिए माना जाता है, क्योंकि इस चीज़ को हम बार बार लिखेंगे नहीं, तो इसकी जगह पे हम बस समीकरण 5 लिख कर काम चला लेंगे, जो कि यूज़ पड़ेगा आगे। ठीक है, तो इस तरीके से काम होता है। अब क्या हो गया, अब समीकरण 3 में 8 से गुणा हो गया, तो भैया समीकरण जो 4 है उसमें हम 7 से गुणा कर लेते हैं। तो भैया समीकरण यहाँ लिखेंगे, समीकरण 4 में 7 से गुणा करने पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आता ही आता है। 7 से गुणा करने पर, तो चलिए 7 से गुणा कर लेते हैं, सीधी सी बात है यहाँ पे। तो कहाँ गया समीकरण नंबर 4, ये रहा। तो 7 से गुणा करेंगे, 7 8 56 यहाँ पे हो जाएगा, तो 56a और प्लस का 7 7 49b और बराबर में 15 का 7 है, 15 7 105। ठीक, तो यहाँ पे हो गया समीकरण नंबर अपना 6 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेम, अब देखिए a का गुणांक और इस a का गुणांक बराबर हो गया। अब हमको बस इसे घटा देना होगा। तो आइए चलिए लिख देते हैं कि समीकरण, अब यहाँ से आगे तो आपको सब पता है क्या करना होता है। समीकरण, अच्छा एक नहीं, समीकरण 5 - 6 से, यानी समीकरण 5 में से हम समीकरण 6 को घटा रहे हैं। आइए लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ ब्लैक से मैं लिख दे रहा हूँ, समीकरण 5 अपना है 56a और फिर माइनस का 16b और बराबर में 40, और यहाँ पे जो ये समीकरण 6 है वह है 56a प्लस का 49b बराबर में 105। ठीक है, इसको क्या करना भैया, घटाना है। तो घटाने के लिए सिंबल अब चेंज हो जाएगा, और किस तरह से सिंबल चेंज होता है यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, नीचे वाले का तो ये सिंबल चेंज करेंगे। अब क्या होगा, ये भैया कैंसिल आउट, ये प्लस का 56 है, माइनस का 56 है, कैंसिल आउट, ये माइनस है और ये माइनस है। अब देखिए ये ऊपर वाला सिंबल हम नहीं लेते हैं, नीचे वाला सिंबल कंसिडर करेंगे। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 49 में 16 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 9 6 15 5 हासिल 1 बचा, 4 1 5 1 6 65 आ गया। लेकिन चिन्ह किसका यहाँ आगे लगना चाहिए, वो बड़े वाले नंबर का जो कि माइनस है, प्लस तो लेंगे नहीं। अब चिन्ह चेंज हो गया है। ठीक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना, अब देखिए यहाँ प्लस 40 है, यहाँ पे माइनस का 105 है। उस केस में तो प्लस माइनस माइनस यानी घट ही जाएगा। तो घटने के बाद बचेगा क्या, 65 ही बचेगा। सॉरी मैंने 65b नहीं लिखा, b भी तो है, तो यहाँ 65 भी बचेगा, बट बड़े वाले का सिंबल अगेन, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ओवरऑल जो देखिए यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, और ओवरऑल b की वैल्यू जो है 65 और बटे में 65, यानी कट पिट कर b की वैल्यू जो है 1 के इक्वल आ गई है। किसके इक्वल आ गई है, 1 के इक्वल आ गई है। और तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए तो b की वैल्यू जो आ चुकी है वो 1 आ चुकी है ओवरऑल। ठीक है, अब हम b का जो मान है वो किसी भी समीकरण से मतलब है कि 3 या 4 किसी में भी रख देंगे तब भी वैल्यू आ जाएगी, या 5 और 6 में से किसी में भी रखेंगे तब भी वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो आप किस समीकरण में रखना चाहते हैं उसमें रख सकते हैं। तो भैया b का जो मान है वो मैं रखना चाह रहा हूँ समीकरण 3 में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सीधे सीधे कि b का मान समीकरण 3 में रखने पर ठीक है, यहाँ से ये थोड़ा ठीक, तो चलिए रख देते हैं। समीकरण 3 कहाँ है, ये है 7a -2, और b की जगह पे हमें क्या रखना है, b की वैल्यू जो कि 1 के इक्वल है, और फिर बराबर में 5 है। ओवरऑल आ जाएगा यहाँ पे 7a बराबर में, अब देखिए -2 का गुणा 1 में होगा तो -2 ही रहेगा, और इस -2 को हम उस तरफ भेज रहे हैं तो +2 हो जाएगा, यानी कि 5 यहाँ ऑलरेडी हो, यहाँ +2 आ गया, यानी a बराबर अपना आ जाएगा 5 और 2 7 हो गया, और इस 7 को हमने उस तरफ भेज दिया, गुणा में था उधर जाके भाग, तो कट पिट करके ये भी बराबर आ गया 1 के, यानी a की जो वैल्यू है वो भी बराबर आ गई 1 के आ गई। इसको भी हम डार्क कर लेते हैं। तो a की वैल्यू भी 1 आ गई और b की वैल्यू भी 1 आ गई, बट हमें a और b की वैल्यू तो निकालनी नहीं है, ये तो समीकरण का हल नहीं हुआ ना। समीकरण हमें x और y के फॉर्म में दिया हुआ है, यानी हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, और वही समीकरण का हल होगा। तो अगर आपको याद हो तो हमने कंसीडर क्या किया था, हमने माना था कि 1/y बराबर क्या माना था हमने, a, और 1/x बराबर b हमने माना हुआ था। तो सीधा सीधा यहाँ पे लिख देते हैं कि
अब यहाँ पे लिखेंगे कि भैया ए और बी का मान, ए व बी का मान 1/y बराबर a तथा 1/x बराबर b में रखने पर, यही चीज़ मानी थी ना हमने, b में रखने पर। मुझे एक बार चेकआउट करना पड़ेगा, मैंने इरेज तो यहाँ से कर दिया बट मुझे याद नहीं है 1/y को a माना था या b, 1 मिनट में चेक करके बताता हूँ। हाँ ठीक है, तो 1/y को हमने a ही माना था और 1/x को हमने b माना हुआ है। तो ओवरऑल अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं और x और y की जो वैल्यू होगी एक्चुअली वही अपना समीकरण का हल होगा। आइए इसको रख लेते हैं फटाफट से। तो 1/y है बराबर हो जाएगा 1 के, क्योंकि a की जहाँ पे हमारा 1 आ गया है। इसी तरीके से 1/x है वो भी बराबर हो जाएगा 1 यानी 1 के, क्योंकि b की वैल्यू भी 1 है। ओवरऑल हमारा y का जो मान आ जाएगा बराबर हो जाएगा 1 की। 1 कैसे आया, y यहाँ क्या करा था, भाग करा था, उधर जाके गुणा कर दिया तो y बराबर 1 आ गया। x का सेम भाग यहाँ जाके गुणा करेगा तो x बराबर 1 यहाँ पे भी, तो ओवरऑल x की वैल्यू भी 1 आ गई। तो ये हमारे समीकरण के हल आ गए। ठीक है, तो x बराबर 1 और y बराबर भी 1। अब आप यहाँ लास्ट में चाहें तो लिख सकते हैं, ऑप्शनल है वो, कहता है समीकरण युग्म का हल x बराबर 1 तथा y बराबर 1 है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें लिख सकते हैं, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं। अतः समीकरण युग्म का हल x बराबर 1 व y बराबर 1 है। ठीक, तो ये था अपना सॉल्व करने का पूरा मेथड। थोड़ा सा लॉन्ग है क्योंकि पहले हमने इसको एक्स वाई में कन्वर्ट किया, सॉरी एक्स वाई नहीं ए और बी में कन्वर्ट किया, फिर उसको पूरा सॉल्व करने के बाद फिर हमने एक्स वाई में वापस कन्वर्ट किया। तो ये थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा काम हो जाता है, बाकी प्रोसेस तो सेम ही है करने का। तो थोड़ा सा और एफर्ट आप लगाएंगे तो आपका 6 नंबर का भी ये क्वेश्चन जो है तैयार हो जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। और इस बार आप मान कर चलो यार 6 नंबर में तो आएगा ही आएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें और इस क्वेश्चन से ही आपका 4 अंक वाला भी तैयार हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह का एक क्वेश्चन और है, तो आइए चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है कि निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल करें। तो सेम ही क्वेश्चन है, अब बस ये है कि 2020 और 22 में दोनों में पूछा गया है। तो आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 5/x-1, तो इस तरह से है, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप देख लीजिए। तो इसमें भी सेम काम करना होगा, रैखिक समीकरण युग्म में पहले कन्वर्ट करना होगा। सबसे पहले हमारा काम होता है इसको सिंप्लीफाई करना, जो कि ऑलरेडी है, हम इसको और सिंप्लीफाई अब नहीं कर सकते, मतलब करेंगे तो और लेंथी हो जाएगा। बल्कि यहाँ पे कॉमन क्या देखना होता है, देखिए x-1 यहाँ है, y-2 यहाँ है। ठीक, x-1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और y-2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, यानी दोनों समीकरण में मैच हो रहा है। तो हम इस देखिए एक तो रहता है, अभी मैंने आपको बताया था, 1/x-1 को कुछ मान लेंगे और 1/y-2 को कुछ मान लेंगे, जो कि दोनों में सेट हो जाएगा और उसी तरीके से हम सॉल्व कर पाएंगे। तो कुछ करना नहीं है, सीधे सीधे यहाँ पे आप काम करेंगे। लिखेंगे कि माना 1/x-1 बराबर में a व 1/y-2 बराबर में b। ठीक है, ये चीज़ हमने अगर मान ली है तो अब देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा, दोनों समीकरणों के लिए सही बैठ जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं कि यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो समीकरण में रखने पर। तो पहले तो इसको हमें समीकरण मान लेना होगा, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये हमने मान लिया। अब यहाँ पे लिखते हैं कि दिया गया समीकरण सबसे पहला है 5/x-1 प्लस का 1/y-2। ये मैं इतना लाइन क्यों लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसको हमने समीकरण तो माना ही नहीं, वो चीज़ हमको माननी पड़ेगी क्योंकि इसका यूज़ बार बार पड़ेगा। तो हम इतनी बड़ी चीज़ें नहीं लिखेंगे, सीधे समीकरण 1 बोलकर इस पूरे को डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 6/x-1 और प्लस का 3/y-2 बराबर में 1, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं।
इससे हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। अब यहाँ सीधे सीधे लिखना है कि समीकरण 1 व 2 में इसका और इसका मान रखने पर, बस ये चीज़ अब लिखना होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 में 1/x-1 बराबर a व 1/y-2 बराबर b रखने पर तो अगर रख देते हैं तो क्या होगा, आइए चेक करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि 1/x-1 की जगह पे a रखेंगे तो यहाँ 5a हो जाएगा, और प्लस में 1/y-2 की जगह पे b रखेंगे तो यहाँ सिर्फ b ही बचेगा, और बराबर में 2 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। इसी तरीके से सेम अगर हम 1/x-1 की जगह पे वापस a रखते हैं तो यहाँ 6a हो जाएगा, और प्लस में अगर हम इसकी जगह यानी 1/y-2 की जगह पे b रखते हैं तो यहाँ पे 3 तो पहले से है और b और आ जाएगा, जो कि बराबर हो जाएगा 1 के। तो इसको हम समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। अब बस इस समीकरण को सॉल्व करना है और वापस से जो वैल्यू है इसमें y और x और y की निकाल देनी होगी। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं आपको, देखिए जैसे मैंने कहा कि 6/x-1 है और इसमें 1/x-1 की जो वैल्यू है a रखनी है, तो कैसे होगा थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 6 और गुणा में 1/x-1। ठीक है, इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 6 यहाँ पे गुणा में हो जाएगा जब, तो 6 का 1 में 6 और बटे x-1 यही आएगा। इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब इसकी जो वैल्यू है 1/x-1 की वो a दे रखी है, तो 6 तो ऐसे ही रहेगा, गुणा ऐसे ही रहेगा, बस इसकी जगह पे पूरे की जगह पे a आ जाएगा, क्योंकि पूरे की वैल्यू 1/x-1 पूरे की वैल्यू है सिर्फ a, तो इसकी जगह पे हमने a लिखा, तो उस हिसाब से हमारा 6 और a यानी 6a ही तो आया। तो इस हिसाब से मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 6a लिख दिया हुआ है, मैंने आपको शॉर्ट में वहाँ पे बता दिया। तो चलिए अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे a का गुणांक 5 है, यहाँ पे a का गुणांक 6 है, बराबर नहीं है। यहाँ पे b का गुणांक 1 है और यहाँ पे b का गुणांक 3 है, तो हमें किसको बराबर करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे हम 3 बना सकते हैं 3 से गुणा करके, तो हमें एक ही समीकरण में गुणा करना होगा। तो इसमें हम 3 से गुणा कर लेते हैं और फिर इसको विलोपन विधि से सॉल्व कर लेते हैं, जैसा कि हम करते आए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, इस समीकरण 3 में 3 से गुणा करने पर आइए गुणा कर लेते हैं, करके चेक कर लेते हैं क्या आता है। तो अगर 3 से गुणा करेंगे तो हमारा बन जाएगा 5 का 3 में 15a और प्लस का 3b और बराबर में 3 का 2 में 6। ठीक है, तो ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर, क्या बन गया 4 तक तो हमने मान ही लिया हुआ है, तो ये 5 मान लेते हैं। अब देखिए ये बन के तैयार है। अब ये हमारा 5 और 4, अब इसको हम यूज़ में ला सकते हैं क्योंकि इसका जो b का पोर्शन है वो बराबर है, यानी b के गुणांक बराबर है। तो अगर दोनों समीकरण को हम घटा देंगे तो हमारा अब सॉल्व होने की कगार पे आ गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि भैया समीकरण 5 में से समीकरण 4 को घटा देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वो चीज़ लिखनी भी पड़ेगी कि समीकरण ये जो 5 है इसमें से माइनस करना है 4 वाले को, समीकरण 5 - 4 से। ठीक है, तो अब इसको हम कहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो इसको एक बार एरेज कर देता हूँ, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद की चीज़ें मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हमने समीकरण 5 और समीकरण 4 लिख दिया हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा था कि समीकरण 5 - 4 से। ठीक है, तो 5 ऊपर आ गया और 4 नीचे आ गया, तो उस हिसाब से अब घटाना है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, यहाँ पे माइनस लग गया और यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस हो गया और यहाँ पे भी माइनस लग जाएगा। उस हिसाब से क्या होगा कि ये तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 15 में से 6 गया, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। 15 में से 6 गया तो कितना बचेगा 9, तो यहाँ पे 9a आ गया, ये तो कट गया, बराबर में 6 में से 1 गया तो 5, यानी a की जो वैल्यू है वो आ गई अपनी 5/9। क्या यही वैल्यू निकल के आई है? ठीक है, ये वैल्यू निकल के आ गई है। तो इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, फिर इसके आगे सॉल्व करते हैं।
तो मैंने ये इरेज करने के चक्कर में पूरा इरेज कर दिया, तो मैंने वापस से इसको लिखा। एक बार मैं आइडेंटिफाई कर दूं कि ये जो है समीकरण नंबर 5 है और ये समीकरण नंबर 4 है। इस चीज़ को आपको लिखना नहीं है, बस मैं बताने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि अब जो ए का मान है वो इन दोनों में से किसी समीकरण में रखेंगे, तब जाके हमारा बी का जो है मान निकलेगा। ठीक है, तो आइए रखते हैं कि भैया ए का जो मान है यहाँ पर लिख देते हैं कि ए का मान अब किस समीकरण में रख दें। मैं क्या सोच रहा हूँ, समीकरण 5 में रख देते हैं। तो ए का मान समीकरण 5 में रखने पर आप सॉल्व करने का तरीका एक बार सीख गए तो कोई सा भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको फिर से बता दिया मैंने। ठीक, तो कुछ नहीं करना है, ए का मान जो समीकरण 5 में रखना है। तो 15 देखिए पहले से है, समीकरण 5 की बात चल रही है, 15 पहले से, ए की जगह पे हमें 5/9 रखना है, यानी यहाँ पे आ जाएगा 5/9, क्लियर। एंड प्लस का 3b है, बराबर का 6 है। इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 का 3 में 9, 3 5 15, तो 5 का 5 है 25/3 यहाँ आ जाएगा, और प्लस का 3b बराबर का 6। इसको थोड़ा सा और सॉल्व आउट करेंगे तो 3 और 1 का एलसीएम, यहाँ बटे में 1 है, दोनों का एलसीएम 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 25 ही रहेगा, और 1 का 3 में 3, तो 3 का ऊपर यानी 3 3 का 9b आ जाएगा। ये चीज़ तो बहुत कॉमन चीज़ है, तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इतना तो आपको आता ही है, और ये चीज़ मैं पिछले क्वेश्चंस में भी बता चुका हूँ प्रॉपर्ली। ठीक है, तो ओवरऑल ये कितने किसके बराबर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 6 भी है। तो अब 3 को मुझ तरफ भेज देंगे, 3 यहाँ क्या कर रहा है, भाग उधर जाके गुणा कर लेगा, यानी ओवरऑल ये आ गया 25 प्लस 9b, 25 प्लस 9b, और बराबर में आ जाएगा ये 6 गुणा में 3 यानी 18 ओवरऑल। ठीक है, यहाँ की 9b यहाँ पे आ जाएगा बराबर में 18 माइनस का 25 में, और b बराबर ओवरऑल आ जाएगा। अब देखिए 25 में से 18 जाएगा तो बचेगा 7, है ना, जो कि माइनस का 7 बचेगा, बड़े वाले का सिंबल लगता है, और यहाँ पे बटे में 9 भी आ जाएगा, क्योंकि 9 यहाँ पे गुणा था, उधर जाके भाग में आ गया। ठीक है, तो ओवरऑल ए की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है, 5/9, और बी की जो वैल्यू आई है वो आई है माइनस का 7/9। तो हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए ही नहीं, तो हमें 1 बटा क्या था, 1/x-1 और 1/y-2 की जगह पे इसका मान रखना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि भैया कि ए व बी का मान एक बटे x-1 बराबर a, यही तो माना था हमने, वह 1/y-2 बराबर b में रखने पर, ठीक है, तो हम रख लेते हैं मान। तो कुछ करना नहीं है, बस अब देखिए यहाँ पे है अपना, अब 1/x-1 बराबर में है, तो 1/x-1 ऐसे रहने दीजिए, a की जगह पे क्या आएगा 5/9। ठीक है, इसको सॉल्व करना होगा, तो इसको सॉल्व पहले कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 9 का 1 में तो 9 ही रहेगा, और इधर का होगा तो 5 का x में 5x, माइनस का 5 का 1 में तो 5, और बराबर में आ जाएगा ये 9 का 1 में 9, यानी 5x ओवरऑल बराबर में आ जाएगा। माइनस का 5 तो जाके +5 होगा, जो कि 9 और 5 कितना होता है, सबको पता है 14 ही होता है, यानी x की वैल्यू ओवरऑल निकल के 14/5 आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू जो है निकल के आ गई अपनी 14/5, ये पहला आंसर आ गया। एंड इसी के साथ हमारा y का जो मान है वो रखते हैं यहाँ पे, तो 1/y-2 जो है इसकी जगह, अब जो b की जगह है उसकी जगह पे क्या रखेंगे, माइनस का 7/9। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो माइनस का 7 में इधर गुणा होगा, तो माइनस का 7y और माइनस माइनस प्लस का 14 आ जाएगा, और बराबर में 9 का 1 में 9 आ जाएगा। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो माइनस का 7y ये बराबर आ जाएगा, प्लस का 14 उधर जाके माइनस का 14 होगा, यानी कि ओवरऑल इस तरफ बचेगा अपना माइनस का 5। ठीक है, ओवरऑल माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, यानी y की वैल्यू आ गई अपनी 5/7। ठीक है, तो इसको भी हम थोड़ा सा चारों ओर से इसको घेरा बना देते हैं। भैया देखिए x और y की वैल्यू आ गई, तो ये था इसका कुछ सॉल्यूशन। तो कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है।
आपने ज़रूर ही मेरे पहले प्रश्न को करवाने के तरीके में और ये दूसरा प्रश्न करवाने के तरीके में थोड़ा सा डिफरेंस देखा होगा। वो सिचुएशन के हिसाब से होता है, ऐसा नहीं है कि आप रट कर जाओ, वही सेम लाइन करो जो आपको ईजी पड़े, ठीक है। बस सॉल्व होके आंसर आना चाहिए, इजी मेथड से जो सॉल्व हो सके उस तरीके से सॉल्व करिए। बाकी सेम ही है और सेम ही चीज़ों को करना है, थोड़ा बहुत 1-2 लाइन का अंतर हो सकता है, उतना आता ही आता है, उससे कोई इशू नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर स्टार लगा लीजिए, बिकॉज एग्ज़ाम में तो आपको ये दिखेगा 6 मार्क्स में, ठीक है। ये दीर्घ उत्तरीय का पार्ट 1 है और कल ही इसका पार्ट 2 आ जाएगा और फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन अब देखिए इस चैप्टर में हमारी ये जो है 7वां लेक्चर होगा, तो अब ये है 8 लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, 30-30 मिनट की वीडियोस जा रहे हैं, कभी 20 मिनट का भी हो जा रहा है। तो हमें ये नहीं है कि भैया 1-2 क्वेश्चन करवा के ख़त्म करवा देना है, ऐसा नहीं है। जो क्वेश्चन करवाएं वो एटलीस्ट एग्ज़ाम में तो आए, और बस आपको 2 महीने 1.5 महीने पढ़ने हैं। उसमें मैंने ये भी कहा है भैया आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, साथ के साथ अगर आप रिवीजन कर पाते हो तो आपका बहुत अच्छा स्कोर जाएगा। और मैं क्वेश्चन करवाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। अब आज का क्लास आप देखिए सिर्फ 2 क्वेश्चन मैंने करवाए, तो क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, आपको बस रिवीजन करते जाना है और अच्छे से पढ़ते जाना है। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए और रिवीजन अच्छे से करिए। तो फिर मिलते हैं आपसे फिर अगली क्लास में।